जय श्री राम और जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में तमाम लोग व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। नवरात्र को लेके एक लोगों के मन में भ्रांति है कि इन दिनों न शेव बनवाई जाती है, न बाल कटवाए जाते हैं, न नाखून काटे जाते हैं। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर है। आपको बता दूं कि मैं भी नवरात्र का व्रत रखता हूं। 1997 से आज तक लगातार यह व्रत जारी है। लेकिन हमारे यहाँ कुंवार की नवरात्रि नहीं होती है, इसलिए हम लोग सिर्फ चैत्र की नवरात्रि में ही व्रत करते हैं। बात मैं आपको बता रहा हूँ 2001 की। मेरे पिताजी नियमित दाढ़ी बनवाते थे। उनका नियम था कि रोज़ सुबह उठ के वॉक पे जाना, वॉक से लौटते समय शेव बनवा के घर आना और घर आके नहाना। एक बार मैंने उनको टोक दिया। मैंने कहा, पापा नवरात्र चल रहे हैं और मैं व्रत हूँ, कम से कम अभी तो आप शेव ना बनवाया कीजिए। पापा ने मुझसे पलट कर एक सवाल पूछा, वह कौन सा भगवान है जो कहता है गंदगी से रहो, साफ सफाई से ना रहो। पापा के इस सवाल ने मेरे अंदर के जो पत्रकार था उसको जगाया। मैंने इस विषय पर अपने 5WH लगाया। 5WH आप समझते हैं ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किस लिए। मैंने ये खोज शुरू की कि शेव ना बनवाना, बाल ना कटवाना, नाखून ना काटना नवरात्र में क्यों प्रतिबंधित किए गए हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसी विषय पर है। दरअसल नवरात्र में किसी भी ऐसी किताब नहीं है जो उसमें लिखा हो कि नाखून ना काटे जाएं, शेव ना बनवाई जाए या बाल ना कटवाए जाएं। हमारा जो धर्म है वह वेद, पुराण और शास्त्र, इन 3 प्रकार की पुस्तकों पर आधारित है। ना तो देवी जी से जुड़े किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है, ना ही किसी पुराण में ऐसा लिखा है, और ना ही वेदों में ये सब चीज़ें वर्णित हैं। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी बात हम शुरू से ही शुरू करते हैं। संस्कृत में बाल काटने, नाखून काटने और शेव बनाने, इस काम को कहा जाता है छोर क्रिया, छोर कर्म। यानी कि दाढ़ी बना, छोर कर्म माने दाढ़ी बनाना, बाल काटना, नाखून काटना, या भी जो भी ऐसे अनएडवांटेज वर्क हैं उन सबको मिला के जो प्रक्रिया है उसको छोर कर्म कहा गया है। जो हमारी नियमावली है उसको कहते हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश। वेद, पुराण, शास्त्रों में जो जीवन जीने की कला लिखी गई है उसका एक निचोड़ जो है एक पुस्तक में लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उस पुस्तक के अनुसार उषा काल में, रात्रि काल में छोर कर्म बंधित किया गया है। उसमें साफ कहा गया है कि दिन में ही ये छोर कर्म कराया जाए। ऐसा लिखने के पीछे भी एक लॉजिक है। हिंदू धर्म में कोई भी काम बिना लॉजिक के नहीं होता है, ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये था कि जिस समय ये बातें लिखी गई थी उस समय ना समाज में लाइट की व्यवस्था थी, ना सैलून हुआ करते थे, ना ही कोई अन्य भौतिक संसाधन की व्यवस्था थी। उस समय जो सैन समाज के लोग होते थे वह पत्थर पर अपना उस तरह घिस कर शिव बनाया करते थे। शिव बनाने के बाद या बाल कटवाने के बाद या नाखून काटने के बाद नहाने के लिए इसलिए कहा जाता है जिससे जो बाल कट के गिरे हैं वो हमारे शरीर में चिपके ना रहें और वो बाल हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे भोजन या हमारे अन्य चीज़ों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ना पहुंच जाएं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। इसलिए ये कहा गया है कि छोर कर्म कराने के बाद स्नान अवश्य करें ताकि शरीर में जो अनएडवांटेज बाल या नाखून रह जाएं वो धुल के साफ हो जाएं और आपके ऊपर संक्रामक बीमारियों का कोई खतरा ना रहे। इसी तरह रात में छोर कर्म कराने के लिए इसलिए प्रतिबंधित किया गया था कि तब रोशनी की व्यवस्था थी नहीं, लाइट थी नहीं। जो सैन समाज के लोग थे वह दिन में इसलिए बाल काटते थे कि सूर्य की रोशनी में उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई दे और वो अपने काम को भले भांति इस तरीके से कर सकें। आजकल तो सैलून की व्यवस्था है, आप बढ़िया अप टू डेट तैयार होके जाइए और वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है मामला कि आपको नहाना भी नहीं पड़ता है, आपके बाल शरीर के किसी और हिस्से में लगते भी नहीं हैं। लेकिन पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए ये इन चीज़ों की रोक थी। अब ये तो हो गया छोर कर्म की बात। अब आप कहेंगे कि हम तो भाई बात ये कर रहे थे कि नवरात्रि में दाढ़ी और बाल नहीं बनवाए जाते हैं, इस पर तो बताओ प्रभु। तो बात हम यहीं से कर रहे थे, शुरुआत वहाँ से इसलिए की ताकि आपको ये समझ में आया कि छोर कर्म होता क्या है और उसको लेकर क्या क्या नियमावली हैं। अब स्थिति ये है कि नवरात्र में क्यों नहीं बनवाए जाते हैं।
दरअसल नवरात्र के व्रत को लेके जो हमारी तरीका है व्रत रखने का वो क्या है। जैसे मैं व्रत रखता हूँ, मैं सुबह उठा, जो भगवान में लगे उनको जल चढ़ाया, मम्मी कोई पाठ दे देती थी तो वो मैंने पाठ किया और अपने जो है नित्य कर्मों में व्यस्त हो गया, अपना ऑफिस गया, अपना पत्रकारिता की, अपना जो भी काम मिला मुझे वो किया और शाम को आके फिर नहाया धोया, दोपहर में कुछ फल वगैरह खा लिए, शाम को जो है व्यवस्थित तरीके से एक फलाहार किया और अपने अन्य कार्यों में लग गया। लेकिन नवरात्र का व्रत इस तरीके से नहीं किया जाता है। यह पूरा एक विधान है। इसमें मंत्र जाप से लेके यज्ञ और अन्य कार्य भी किए जाते हैं। कई ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो तपस्या ऐसे नहीं करते थे कि पहले दिन तपस्या करने बैठे और हजारों साल तक लगातार करते रहे। वह भी अपनी तपस्या सुबह से लेकर शाम तक की ही करते थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। वही व्यवस्था नवरात्र के व्रत में होती है। नवरात्र का व्रत करने वाला मंत्रों का जाप करता है। अगर उसने 1,00,000 मंत्रों का जाप किया तो शाम को उसका दशांश यानी कि 10,000 आहुतियाँ देकर उस मंत्र का पूजन करता है और दिन भर निराहार रहकर शाम को व्रत करता है। अब तो हम लोग जो फल व्रत करते हैं, सुबह उठ के चाय पी लेते हैं, नहाने के बाद फलाहार कर लेते हैं, दोपहर में फल खा लेते हैं, शाम को साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं और दिन भर काजू चाय ये दौर चलते रहते हैं। ये सेलिब्रेशन हो सकता है, व्रत नहीं। क्योंकि व्रत जो होता है शरीर की शुद्धि के लिए होता है, बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए होता है, आंतों की सफाई के लिए होता है। अब हम लोग जो व्रत करते हैं वो व्रत की श्रेणी में नहीं आता है, वो एक सेलिब्रेशन की श्रेणी में आता है। हालांकि धर्म से जुड़े रहने के लिए ये सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये व्रत के नियमों के अगेंस्ट है। खैर, हम बात कर रहे थे शिव बनवाने की। तो जब कोई व्यक्ति नवरात्र का व्रत करेगा, सुबह से उठ के वो मंत्र का जाप करेगा, शाम को जो है वो हवन करेगा, दिन भर उसको शिव बनवाने का टाइम नहीं मिलता है। रात में सेन साहब दाढ़ी बनाएंगे नहीं क्योंकि अंधेरा हो जाता है, उस समय सैलून की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए ये व्यवस्था बना ली गई थी कि नवरात्र में हमें किसी भी प्रकार से छोर कर्म नहीं कराना है। कोई भी भगवान यह नहीं कहता है कि आप गंदगी से रहें। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास है। तो आप चाहे नवरात्रे हो चाहे कोई सा भी दिन हो, आप साफ सफाई से रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने समाज को साफ रखें। और ये मत सोचें कि दाढ़ी बनवाने से या बाल कटवाने से या आपके नाखून काटने से देवी माँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी। देवी माँ आपसे तभी नाराज़ होंगी जब आपके घर की माँ बहनें आपसे नाराज़ होंगी। जी हाँ, दुर्गा को खुश करने के लिए घर की दुर्गाओं को पूजते रहिए, उनको खुश रखिए। अगर आपकी माँ आपसे खुश है, अगर आपकी घर की महिलाएं आपसे खुश हैं, अगर आपकी बहन बेटियां आपसे खुश हैं, तो समझ लीजिए देवी माँ भी आपसे खुश हैं। इन्हीं बातों के साथ आज जय श्री राम, जय माता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी ही रोचक बातें, नई नई जानकारियाँ आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। जय माता दी।